हेलो क्लास, वेलकम बैक। तो बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क। बाबू आज एक बार उसका सॉल्यूशन मैं भी कर देता हूँ। आपने तो किए ही हैं वो क्वेश्चन, एक बार सॉल्यूशन मैं भी कर देता हूँ बहुत जल्दी से। फिर आज हम बुक्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे बेटा। चलो जी बेटा, क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, मैंने नोट डाउन किए हैं बेटा अपनी नोटबुक में। बाबू मैंने किया था कि PQR लिमिटेड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, स्टॉक से, फर्नीचर से। दूसरी ट्रांजैक्शन थी फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट पर। फिर बोलता है गुड्स परचेज कर रखे हैं मोहन से। फिर बोलता है बेटा गुड्स सोल्ड कर रखे हैं कैश में, ड्राइंग्स कर रखी है और कमीशन पेड है। तो बेटा हमारे को ये 6 बिजनेस ट्रांजैक्शन दी हुई हैं, लगभग हमने सारी ही की हुई हैं बेटा। तो एक बार बहुत जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं इसका। लो प्यारे बच्चों देखना। बाबू सबसे पहले फॉर्मेटिंग बनानी है, फॉर्मेटिंग आपको बनानी आ चुकी है। हम सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर, देन भी बेटा वी राइट डाउन ट्रांजैक्शंस, देन बेटा एसेट्स, स्पेस देकर बेटा हम लिखते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लो बच्चों, तो पहली ट्रांजैक्शन मैं लिख रहा हूं स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस बेटा, बिजनेस स्टार्ट कर लिया है हमने कैश के साथ, स्टॉक के साथ और फर्नीचर के साथ। 3 एसेट बिजनेस में आई हैं बेटा, कैश आया है, स्टॉक आया है और फर्नीचर आया है बच्चों। ठीक है जी बेटा, कैश अमाउंटेड टू ₹80,000, स्टॉक 130। कैश बेटा 80,000 रुपये, स्टॉक 1,30,000 एज वेल एज बेटा फर्नीचर आया है 6,000 का। बेटा जो भी अमाउंट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आती है, हर वो चीज कैपिटल होती है। दिस प्लस दिस प्लस दिस बेटा कैपिटल अमाउंटेड टू ₹2,16,000। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मैंने पहली ट्रांजैक्शन कर दी? बेटा बिल्कुल कर दिया आपने। लो बाबू फिर हम लिखेंगे न्यू ट्रांजैक्शन, सॉरी न्यू इक्वेशन। बाबू नई इक्वेशन में आप बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करोगे, बैलेंसेस को बेटा एज इट इज लिख दोगे, कैश, स्टॉक और बेटा फर्नीचर। मेरी कैपिटल बेटा सेम। लो बेटा सेकेंड इक्वेशन क्या बोलती है? बोलती है बेटा फर्नीचर परचेज करा ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बेटा उधार पर फर्नीचर खरीदा तो क्या हो गया बेटा? अगर कैश खरीदते तो बेटा कैश में इंपैक्ट आता, फर्नीचर उधार खरीदा है तो क्या बेटा फर्नीचर बढ़ जाने वाला है? बढ़ जाने वाला है। बेटा हम जिस भी सप्लायर से उधार खरीदते हैं क्या वो क्रेडिटर्स होते हैं? बेटा क्रेडिटर्स होते हैं। लो बेटा क्रेडिटर भी बुक कर दो बुक्स में बेटा 30,000 के। तो क्या ये हमने पहले भी पढ़ा है? ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो क्या करूं बेटा? नई ट्रांजैक्शन के लिए जगह बनाओ। लो प्यारे बच्चों न्यू इक्वेशन, कैश बैलेंस एज इट इज, स्टॉक एज इट इज। बेटा फर्नीचर 36,000 हो जाता है, कैपिटल 216,000, क्रेडिटर 30,000। लो प्यारे बच्चों समझना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलती है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 20,000। बेटा आपने मोहन से गुड्स खरीदा, क्या ये उधार होगा? क्योंकि बेटा सिर्फ नाम गिवन है, इसका मतलब बेटा गुड्स उधार खरीदा है। गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज। क्या बेटा गुड्स आने से स्टॉक बढ़ेगा? स्टॉक बढ़ जाएगा। बेटा कितने रुपए? 20,000 रुपए। क्या बेटा आपने उधार खरीदा है? उधार खरीदा है तो बेटा क्या क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे? क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे बच्चों। लो बेटा हम क्या करेंगे अब? नई इक्वेशन, कैश में बेटा 80,000, स्टॉक बेटा 1,50,000, फर्नीचर 36,000, कैपिटल एज इट इज, बेटा क्रेडिटर 50,000 रुपए। लो प्यारे बच्चों हम बाबू ये भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुके। फोर्थ ट्रांजैक्शन
कहता है गुड्स सोल्ड इन कैश कॉस्टिंग ₹55,000 to 80,000। बेटा आपने गुड्स बेच दिया, गुड्स सोल्ड इन कैश। बेटा कैश में गुड्स बेचा है कितना बाबू? वो गुड्स बेचा है जिसकी कॉस्ट 55,000 है, आपने 80,000 में बेच दिया। 55,000 रुपये की चीज बेटा आपने 80,000 रुपये में बेच दी। क्या बेटा मेरे बिजनेस से स्टॉक चला गया? बेटा 55,000 का स्टॉक चला गया। ठीक है बेटा। क्या बाबू मेरे बिजनेस में कैश आ गया? आपने 55,000 की चीज 80,000 में बेच दी बच्चों। क्या बेटा कैश आ गया? 80,000 का कैश बिजनेस में आ गया। क्या बेटा इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से आपको कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ? बाबू क्या इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ? बेटा आपको प्रॉफिट हो गया 25,000 का। बेटा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमेशा रिकॉर्ड होगा कैपिटल में। ये बात हमने लास्ट क्लास में भी की थी बेटा। तो ये क्या ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है? बेटा बिल्कुल खत्म हो जाती है। लिखो न्यू इक्वेशन। कैश बैलेंस बेटा 1,60,000, स्टॉक बेटा 95,000, फर्नीचर 36,000 का, बाबू कैपिटल 2,41,000 और बेटा क्रेडिटर्स 50,000 के। लो प्यारे बच्चों हमने ये भी नोट डाउन कर लिया। ट्रांजैक्शन नंबर 5, ट्रांजैक्शन बोलती है ड्राइंग्स की आपने 20,000 की। लो बेटा ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। जब पैसा निकाला तो क्या होगा बेटा? कैश कम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। क्या बेटा ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल? बेटा बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल को भी रिड्यूस कर देने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों लिखो न्यू इक्वेशन और बैलेंसेस को लिख दो। लो बेटा क्या हमने बेटा 5 ट्रांजैक्शन कर दी? बिल्कुल कर दी। लास्ट वन बेटा आपको बोलता है कमीशन पेड 8,000। लो बेटा लिखो कमीशन पेड। बेटा 8,000 रुपए की कमीशन आपने दी। कमीशन देने से बेटा क्या कैश चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। क्या बेटा कमीशन देना एक नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है। बेटा जेब में पैसे पड़े हैं, कमीशन निकाल के दे दिया आपने, क्या नुकसान है बेटा? बिजनेस का नुकसान है। हर फायदा हर नुकसान बेटा कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। तो बेटा मैं कैपिटल में एडजस्ट कर रहा हूं अपने फायदे या नुकसान, और मैं लिख रहा हूं बच्चों यहां पर फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन लो बेटा लिख दो 132 प्लस 95 प्लस 36 का फर्नीचर। बेटा ये डिडक्ट कर लेना 213,000 और बेटा क्रेडिटर्स 50,000 रुपए के। बेटा इसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। आप बैलेंस शीट सेल्फ प्रिपेयर कर लेना। तो यहां मेरा पहला होमवर्क का क्वेश्चन खत्म हो जाता है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बेटा। बाबू आप अगर आपका सॉल्यूशन गलत है तो बेटा इसको नोट डाउन कर लेना, और ठीक है तो बेटा एक बार मैथ जरूर कर लेना। ठीक है ना, एक बार मैथ जरूर कर लेना सब फिगर सेम आ रही हैं या नहीं। एंड बेटा बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है आपको। लो बच्चों मैं रब करता हूं इसको। लो बेटा सेकंड क्वेश्चन करते हैं होमवर्क का। सेकंड क्वेश्चन ये था बेटा MNO लिमिटेड ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 1,50,000। गुड्स परचेज किए हैं बेटा कैश में भी और क्रेडिट में भी मोहन से। कैश में बेटा 20,000 के और 60,000 का मोहन से क्रेडिट में परचेज किया है। बाबू मोहन को अमाउंट पे किया है आपने, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में और लैंड परचेज की है ऑन क्रेडिट। बेटा मुश्किल एक भी एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। लो आराम से बेटा इसको सॉल्व करते हैं, समझना बच्चों। सबसे पहले फॉर्मेट। बाबू फॉर्मेट में क्या आएगा? सबसे पहले सीरियल नंबर, देन बेटा ट्रांजैक्शन,
एसेट्स, कैपिटल, लो बच्चों सीरियल नंबर 1 बेटा एम एन ने बिजनेस स्टार्ट किया, लिखो ट्रांजैक्शन में स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। बेटा उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो कैश के साथ स्टार्ट किया है, कैश अमाउंटेड टू ₹1,50,000। तो बेटा सबसे पहली एसेट जो बिजनेस में आई वो है कैश, कैश बिजनेस में आया एज वेल एज कैपिटल बिजनेस में आई 1,50,000 प्यारे बच्चों। ठीक है जी बेटा, क्या करो हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करो, लिख दो बेटा न्यू इक्वेशन। कितना कैश है 150 और कितनी कैपिटल बेटा 150। लो प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन देखो बाबू, इक्वेशन है परचेज गुड्स इन कैश 20,000 एंड इन क्रेडिट 60,000 फ्रॉम मोहन। ठीक है जी, आप लिखो परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स। बेटा आपको इस बात से कोई खासा अंतर नहीं होना चाहिए कि गुड्स कैश खरीदे या क्रेडिट, चाहे कैश खरीदे हो चाहे क्रेडिट, दोनों ही केस में मेरा तो स्टॉक बढ़ रहा है। बेटा सबसे पहला इफेक्ट स्टॉक पे रिकॉग्नाइज करो। बेटा क्या बिजनेस का स्टॉक बढ़ रहा है? स्टॉक बढ़ रहा है कितने रुपए से बेटा 80,000 से। 20,000 कैश खरीदा है और 60,000 क्रेडिट। बेटा जब 20,000 कैश खरीदा क्या बिजनेस से 20,000 रुपए चले जाएंगे? बेटा चले जाएंगे। क्या 60,000 के क्रेडिटर आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो? बेटा कर पा रहे हैं। उधार है, एक लाइबिलिटी है, एक बर्डन है, एक ऑब्लिगेशन है कि 60,000 फ्यूचर में देने हैं आपको। तो बेटा ये सिंपल सी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी बेटा। नई इक्वेशन लो बच्चों बेटा इक्वेशन नंबर 3 आपको बोलता है पेड टू मोहन 60,000। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से इस चीज को समझना। कहता है मोहन को पैसे दे दो। मोहन है कौन? कहीं मोहन का नाम लिखा है क्या बेटा? मोहन का नाम तो नहीं लिखा। तो आप देखो आपको जो पिछली बिजनेस ट्रांजैक्शन दी हुई है कहीं मोहन का नाम आया? बेटा इससे पिछली ही ट्रांजैक्शन में नाम आया था मोहन का कि आपने गुड्स परचेज करे हैं मोहन से। बेटा आपने मोहन से क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे थे 60,000 के और 20,000 कैश। तो बेटा मोहन कौन है? मोहन हमारा क्रेडिटर है बेटा। कहता है उसको पे कर दो 60,000। क्या मैंने उसको 60,000 देने थे? बेटा देने थे। तो बेटा क्वेश्चन कहता है मोहन को पे कर दो, पेड टू मोहन। बाबू जब आप मोहन को कैश दोगे तो क्या कैश कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। क्या बेटा क्रेडिटर भी बुक से खत्म हो जाएंगे? बेटा बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लो प्यारे बच्चों देखो नई ट्रांजैक्शन में क्या बैलेंसेस आए। कैश बैलेंस रह गया सिर्फ 70,000, स्टॉक 80,000, बेटा कैपिटल 1,50,000 और क्रेडिटर 0। तो मैं बेटा 0 को नहीं लिख रहा। ठीक है जी आगे बढ़ो। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000। बेटा बैंक में आपने कैश डाला, कैश बैलेंस को कम कर लो। और बेटा क्योंकि बैंक में आपने कैश डाल दिया कैश कम हो जाएगा लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। ये भी ट्रांजैक्शन हमने पहले की हुई है बच्चों। लो जी न्यू ट्रांजैक्शन दैट मींस न्यू इक्वेशन। कैश 60, स्टॉक 80, बैंक बैलेंस 10,000 इक्वलेंट टू कैपिटल 1,50,000। लो जी लास्ट ट्रांजैक्शन बेटा बोलता है परचेज्ड लैंड ऑन क्रेडिट, परचेज्ड लैंड ऑन क्रेडिट, उधार पर लैंड खरीदी है बेटा। लैंड खरीदने से क्या कोई एसेट आई? बेटा बिल्कुल एसेट आई।
बेटा उधार खरीदने से कोई क्रेडिटर आएंगे? बिल्कुल क्रेडिटर आएंगे। लैंड खरीदी है बेटा, एक एसेट खरीदी है, एसेट खरीदने से एसेट बिजनेस में आई बेटा, आ गई 80,000। क्या बेटा एक लाइबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन भी आ गई। जब उधार खरीदोगे बेटा तो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, एक लाइबिलिटी भी आ जाएगी, क्रेडिटर। क्रेडिटर वो सप्लायर है बेटा जिनसे आप उधार पर सामान खरीदते हो। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। बाबू लिख दो फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन, कैश 60,000, स्टॉक 80,000, बैंक बैलेंस 10,000, लैंड 80,000, कैपिटल 150 एंड क्रेडिटर 80,000। मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस शीट इसमें भी सेल्फ बनानी है, मैं क्वेश्चन खत्म कर चुका हूं। लो बेटा, अगर किसी का सॉल्यूशन मैच करने में इंटरेस्ट है बेटा तो सॉल्यूशन मैच कर लो, ठीक है ना। अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात, अगर फिर भी किसी ट्रांजैक्शन में आपने गलती की है तो आप बेटा कॉल करके प्रॉब्लम ले सकते हो। मेरा नंबर कहीं ना कहीं आपके पास होगा बेटा, नहीं तो बेटा फ्लैश भी हो रहा होगा। लो प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आज बुक से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इसको रब करता हूं बेटा, फिर बुक के क्वेश्चन की बात करता हूं। लो जी, बाबू हम जो बुक खरीद कर आए हैं वो है डीके गोयल की बुक। बाबू ये लास्ट एडिशन है, अभी करंट एडिशन हमें नहीं मिल पाया तो हम लास्ट एडिशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन मेरी बुक में 6th नंबर का चैप्टर है और मेरे पास जो बुक है पेज नंबर 6.4, मैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहा हूँ। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहा हूं बेटा। मेरे पास जो बुक है डीके गोयल की बुक है, लास्ट एडिशन है बेटा, पिछले साल का एडिशन है। 6.4 इलस्ट्रेशन नंबर 2 कहता है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट न्यू इक्वेशन। बेटा आपको बोलता है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन की, ठीक है जी बना देंगे, और कहता है बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेना अपनी फाइनल इक्वेशन से। तो बेटा नहीं भी कहेगा तब भी मेरे को बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी चाहिए बेटा, अच्छा इम्पैक्ट डालती है टीचर के ऊपर, ठीक है जी। कहता है मुकेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 80,000। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, 80,000 रुपये कैपिटल लगाई। कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000, परचेज गुड्स फॉर ऑन क्रेडिट 20,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, paid rent 2,000, received commission 5,000, withdrew cash for the private use 3,000, sold goods on credit costing rupees 30,000। बेटा 40,000 रुपये का गुड्स बेच दिया जिसकी कॉस्ट 30,000 रुपये थी और बोलता है पेड टू द क्रेडिटर 15,000। बेटा हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है इन क्वेश्चन की, इन 9 एडजस्टमेंट में से एक भी ऐसी नहीं है जो हमें नहीं आती, ठीक है ना। मैं करने में बेटा इसको सिर्फ 2 मिनट लगाऊंगा और मैं बहुत तेजी से करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप भी खुद कर सकते हो सेल्फ, मुझे पोस्ट कर लो बेटा, सेल्फ कर लो और बाद में सॉल्यूशन मैच कर सकते हो मेरे साथ। लो प्यारे बच्चों, जो मेरे साथ साथ कर रहे हैं वो मेरे साथ साथ ही करें और जो बेटा सेल्फ कर रहे हैं वो बेटा सेल्फ करते रहें। तो बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं बेटा। मैं बुक को साइड में लग देता हूं बेटा। सबसे पहले फॉर्मेट फ्रेम करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट फ्रेम करते हैं बेटा। लो बाबू मैं ना थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। 9 ट्रांजैक्शन मुझे करनी है, मुझे 9 बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है। बैलेंस शीट में आपको बनाने को दूंगा तो बेटा थोड़ा छोटा मुझे लिखना पड़ेगा। सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन एसेट्स is equals to capital plus liabilities। लो बच्चों पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्ट हुआ है बेटा, कहता है स्टार्टेड बिजनेस। बेटा बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश के साथ 80,000 रुपीज। तो बेटा सबसे पहली एसेट जो बिजनेस में आई वो है कैश 80,000
और बेटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने जो कुछ भी लगाया हर वो चीज कैपिटल है। तो बेटा मैंने ट्रांजैक्शन पहली कर दी और लिख दिया न्यू इक्वेशन। लो बच्चों, सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन में लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000। लो मैं लिख देता हूं परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000। मेरे प्यारे बच्चों, गुड्स परचेज करते ही बिजनेस में स्टॉक आएगा, लेकिन क्योंकि आपने कैश खरीदा है तो बेटा कैश बिजनेस से चला जाएगा। परचेज गुड्स ऑन कैश, बेटा कैश पर खरीदा 28,000। लो बेटा मैंने ये भी एंट्री कर दी, लिखो बेटा न्यू इक्वेशन। कैश कितना हो गया 52, स्टॉक 28, कैपिटल कितना बेटा 80,000। लो प्यारे बच्चों, एंट्री नंबर 3 बेटा थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। बेटा दोबारा गुड्स खरीदे हैं, लेकिन इस बार उधार खरीदे हैं 20,000 रुपए का। क्या गुड्स खरीदने पर स्टॉक आता है? बेटा स्टॉक आता है, क्योंकि आपने उधार खरीदे हैं बेटा एक लायबिलिटी, एक बर्डन आपके ऊपर आने वाला है नोन एज क्रेडिटर्स। बेटा इस ऑब्लिगेशन का नाम ही क्रेडिटर है बेटा। लो प्यारे बच्चों, मैंने ये एंट्री बहुत बार की है, तो फटाफट से लिख दो न्यू इक्वेशन। कैश 52, स्टॉक 48, कैपिटल 80, क्रेडिटर्स 20,000। लो बेटा मैंने लिख दिया फोर्थ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटा बोलता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। बेटा आपने फर्नीचर खरीदा कैश में, क्या बेटा कैश चला जाएगा? बिल्कुल बिजनेस से कैश चला जाएगा। क्या एक नई एसेट आ जाएगी जिसका नाम है फर्नीचर? बेटा बिल्कुल फर्नीचर आ जाएगा। तो बाबू सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी, मैंने करने में 1 सेकंड लगाया और मैं फिर दोबारा लिख रहा हूं न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन। बेटा 52 में से 6 गए 46, स्टॉक 48, फर्नीचर अमाउंटेड टू ₹6,000। बेटा कैपिटल एज इट इज एज वेल एज क्रेडिटर्स। तो मैं 4 ट्रांजैक्शन कर चुका हूं, बची 5। फिफ्थ ट्रांजैक्शन बोलता है पेड रेंट 2,000। लो बेटा पेड रेंट 2,000। बाबू आपने रेंट पे किया, क्या रेंट पे करने के साथ साथ कैश गया होगा बिजनेस से? बिल्कुल कैश गया होगा बिजनेस से। क्या बेटा रेंट एक लॉस है? बिल्कुल एक लॉस है बेटा। जेब से निकाल के पैसा दे दिया आपने, नुकसान कर दिया, नुकसान कर दिया। नुकसान कहाँ एडजस्ट होते हैं बेटा? सब कैपिटल में। लो बेटा कर दो सब कैपिटल में एडजस्ट। रेंट पे करा 2,000 और कैपिटल में भी एडजस्टमेंट आपने कर दी है बच्चों। फटाफट से लिख दो न्यू इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चे मुझे पोज करके भी कर रहे होंगे कुछ क्वेश्चन, इनका आंसर भी मेरे साथ मैच करना चाहिए। लो बेटा सिक्स्थ बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको बोलता है रिसीव्ड कमीशन 500 रुपीज। बाबू कमीशन रिसीव करी, क्या कैश आया बिजनेस में? बिल्कुल आया। बाबू जैसे ही किसी इंसान ने मुझे कमीशन दी, क्या मेरी जेब में डालने के लिए मुझे कुछ मिल गया? बिल्कुल मिल गया। क्या बेटा मेरा प्रॉफिट है? बिल्कुल प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एडजस्टमेंट ऑन द कैपिटल साइड। लो प्यारे बच्चों न्यू इक्वेशन। कैश 44,500, स्टॉक 48, फर्नीचर 6,000, कैपिटल बैलेंस 78,500, क्रेडिटर 20,000 के प्यारे बच्चों। लो जी, ओहो मेरे प्यारे बच्चों मैंने गलती से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच दी। बाबू सेवेंथ इक्वेशन लिखो जी। सेवेंथ इक्वेशन में लिखा है विड्रू कैश फॉर द प्राइवेट यूज 3,000। बेटा आपने अपने प्राइवेट यूज के लिए कैश निकाल लिया
मैं प्यार से इसको बोलता हूं ड्रॉइंग्स। बेटा आपने 3000 का कैश निकाल लिया है, क्या कैश बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा बेटा? बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। क्या बेटा ड्राइंग कैपिटल को भी रिड्यूस कर देती है बेटा? बिल्कुल कर देती है। लो प्यारे बच्चों, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करो, लिखो न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन तो बेटा ये आएगा 41500, स्टॉक 48,000, फर्नीचर 6,000 ही चल रहा है, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी बेटा 75500, क्रेडिटर 20,000। लो प्यारे बच्चों 81 बोलता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। बेटा गुड्स उधार पर बेचा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। बेटा क्या बोलता है? कॉस्टिंग ₹30,000, 40,000 का गुड्स बेच दिया। बेटा जिन गुड्स के सामान की कीमत 30,000 रुपए थी, आपने वो 40,000 का बेच दिया और उधार बेच दिया। ठीक है, कोई फर्क पड़ गया? कुछ भी नहीं। बेटा गुड्स की कीमत 30,000 रुपए थी, तो क्या होगा बेटा? 30,000 का तो स्टॉक चला गया बिजनेस से। ठीक है जी, 30,000 का तो स्टॉक चला गया बिजनेस से। क्या हुआ बेटा? कहता है उधार पर बिका, यानी कि बेटा बिका कितने का? 40,000 का बिका, उधार पर बिका। बेटा अगर उधार पर बिका, हमारे पास एक और नई एसेट आ जाएगी नोन एज डेटर। बेटा कितने रुपए के? 40,000 रुपए के। हमने 30,000 का जो सामान खरीदा था वो 40 का बेच दिया। बाबू उधार लेकर चला गया कस्टमर। जिस कस्टमर को मैं उधार बेचता हूं उसे मैं डेटर बोलता हूं। मैंने उसको बोला तुझसे 40,000 लेने, ये 40,000 का सामान है, वो खुशी खुशी चला गया बेटा। मैंने कितने का खरीदा था? 30,000 का। तो मेरे स्टॉक से कितने कम होंगे? 30,000। डेटर बुक में कितने रिकॉग्नाइज करूंगा बेटा? 40,000। क्या 10,000 का मुझे मुनाफा हुआ? बिल्कुल हुआ। बेटा मुनाफा क्या कैपिटल में जाता है? सारे मुनाफे सारे नुकसान बेटा कैपिटल का ही हिस्सा है। लो बेटा नई ट्रांजैक्शन लिखो बेटा, कैश 41500, स्टॉक 18,000, फर्नीचर 6, डेटर्स 40,000। बेटा कैपिटल 85500, क्रेडिटर्स 20,000 एंड लास्ट इक्वेशन बोलता है पेड टू क्रेडिटर 15,000। क्रेडिटर को 15,000 रुपए दे दो। बेटा दे दो जैसा बोलता है वैसा कर लो। क्रेडिटर को 15,000 रुपए देने, कैश कम हो जाएगा 15,000 से। बेटा क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे 15,000 से। और अब मैं लिखूंगा फाइनल इक्वेशन। मेरे पास स्पेस की कमी है बच्चों, आप थोड़ा मैनेज कर लेना। आप एक बार देख लेना, बैलेंस शीट आपको खुद ही प्रिपेयर करनी है। लो प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया। मैं एक बार क्वेश्चन को मैच करने की कोशिश करता हूं। क्या हमने सही करा? बेटा हमने बिल्कुल सही करा। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्या मैं बच्चों के लिए होमवर्क देखूं? मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं हमें होमवर्क दो। बेटा आप तो रोज रोज होमवर्क मांगते हो, मैं कहां से लाऊं इतना होमवर्क? आपको क्वेश्चन चाहिए क्या? बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन दो। अच्छा आपको क्वेश्चन चाहिए? बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क लिख लो, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 4 भी आप होमवर्क लिख लो। लो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन होमवर्क में ढूंढ दिए हैं। मेरी बुक में पेज नंबर है 6.25 और ये अनसोल्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 मेरे प्यारे बच्चे बहुत दिन से होमवर्क मांग रहे थे। आज मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 1 to 4 पेज नंबर मेरी बुक में है 6.25। लो प्यारे बच्चों, आपको बहुत क्वेश्चन की लग रखी थी, मैंने आज होमवर्क दे दिया। एक और इलस्ट्रेशन मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ साथ करके जाएंगे। आप सॉल्यूशन मैच करो, आपका क्वेश्चन ठीक हुआ होना चाहिए बेटा। अगर कोई भी एंट्री आपने कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन गलत पोस्ट की है बेटा, तो एक बार मुझे कॉल करो बेटा, फिर मैं बताता हूं आपने क्या गलती की है।
लो बेटा इसको रब करते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। लो बच्चों, बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 3 सिर्फ 3 जर्नल एंट्री से मिलकर बना है, आराम से समझेंगे। बोलता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, अकाउंटिंग इक्वेशन बना दो। स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, ठीक है, सिंपल ट्रांजैक्शन। कहता है गुड्स परचेज करे कैश और क्रेडिट, सिंपल ट्रांजैक्शन। थर्ड वन थोड़ी टिपिकल है। बोलता है बेटा सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 10,000 and on credit costing rupees 25,000, both at a profit of 20,000। बेटा आपने गुड्स कैश पर बेचे हैं और कुछ गुड्स आपने उधार पर बेचे हैं। कहता है 10,000 रुपए की कॉस्टिंग के गुड्स 20% प्रॉफिट पर बेच दिए और क्रेडिट पर 15,000 कॉस्टिंग के गुड्स वो भी 20% प्रॉफिट पर बेच दिए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, देख लेंगे मुश्किल क्या चीज होती है। बाबू आप फॉर्मेट बनाओ, मैं देखता हूं मुश्किल क्या चीज होती है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। लो बेटा फॉर्मेट बनाओ, सीरियल नंबर, देन बेटा ट्रांजैक्शन, एसेट्स, स्पेस देकर लिखना बेटा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, लो बच्चों आपको पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या देता है बेटा, कहता है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 1 लाख। लो बेटा सिंपल है, इसको जल्दी जल्दी पोस्ट कर दो। स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, सर आपने कैश बिजनेस में डालकर बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज। क्या बिजनेस में कैश आया? आया। क्या कैपिटल आई? बेटा आ गई बिजनेस में। वेरी सिंपल ट्रांजैक्शन। न्यू इक्वेशन, कैश 1 लाख है, बिल्कुल है जी 1 लाख। क्या बेटा कैपिटल 1 लाख है? कैपिटल भी 1 लाख है प्यारे बच्चों। चलो जी इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलता है आपको, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। लो बच्चों मैं लिखता हूं परचेज गुड्स, बेटा आपने कैश भी खरीदे और उधार भी खरीदे। क्या दोनों ही चीजों से स्टॉक बढ़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों? दोनों ही चीजों से स्टॉक बढ़ जाता है बेटा। लो स्टॉक को बढ़ाओ, दोनों चीजों से स्टॉक बढ़ता है बेटा, कैश खरीदने से भी और उधार खरीदने से भी। बेटा कैश खरीदा 20,000, उधार खरीदा 30,000, 50,000 रुपए का तो स्टॉक बढ़ गया। बेटा जब आपने कैश खरीदा तो जेब से कैश जाएगा बेटा, 20,000 का कैश खरीदा था, 20,000 जेब से चला जाएगा। बेटा 30,000 का उधार खरीदा था, एक ऑब्लिगेशन खड़ी हो जाएगी बच्चों, क्रेडिटर खड़े हो जाएंगे बुक्स में बेटा, 30,000 के एक ऑब्लिगेशन खड़ी हो जाएगी। लो प्यारे बच्चों मैंने कर दिया सॉल्व। न्यू इक्वेशन, कैश बेटा 80,000, स्टॉक बाबू 50,000, कैपिटल एज इट इज 1 लाख एंड क्रेडिटर बेटा अभी ऐड हुए हैं 30,000 के। ट्रांजैक्शन 3 थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है, घबराना मत लेकिन बच्चों। चलो ठीक है बेटा घबराएंगे नहीं। बाबू आपको बोलता है गुड्स बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 10,000 and on credit costing rupees 15,000, both at a profit of 20%। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप बनाना चाहो तो इसकी 2 ट्रांजैक्शन बना लेना, चीजों को सिंप्लीफाई करो। ठीक है जी, बच्चे कह रहे हैं सिंप्लीफाई करके बताओ कैसे होगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पर कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है यहां तक मैं फाइनल इक्वेशन बना दूंगा। ठीक है जी बेटा देखो, कहता है आपने कैश भी गुड्स बेचा और क्रेडिट भी गुड्स बेचा, बिल्कुल बेचा। बाबू जब कैश बेचा तो वो गुड्स की कॉस्ट थी 10,000 रुपए,
ठीक है जी, 10,000 रुपए की कॉस्ट थी। जो उधार पर गुड्स बेचा उसकी भी कॉस्ट 15,000 रुपए। बेटा जो उधार पर गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट थी 15,000 रुपए। कहता है दोनों में 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया। बाबू जब कैश बेचा तो 20% प्रॉफिट ऐड करके बेचा, जब उधार पर बेचा तो भी 20% प्रॉफिट ऐड करके बेचा। ठीक है जी बेटा, यानी कि बेचा कितने का? 10,000 की चीज में 20% प्रॉफिट। बेटा परसेंटेज निकाल लोगे ना? लो बेटा मैं निकाल कर दे देता हूं। 10,000 की चीज में 20% का प्रॉफिट चार्ज किया, दैट मीन्स बेटा 2,000 का प्रॉफिट कमाया आपने। सेल प्राइस क्या रखा अपने सामान का? कितने रुपए का सामान बेचा? 12,000 रुपए का। ठीक है जी बेटा, जब 15,000 रुपए के कॉस्टिंग के गुड्स थे आपने कितने के बेचे? आपने 20% प्रॉफिट चार्ज किया। अच्छा 15,000 पे 20% प्रॉफिट चार्ज किया आपने? हाँ बाबू हाँ। यानी कि कितने का सामान बेचा? सेल प्राइस क्या था आपके गुड्स का? 18,000। अब बच्चों समझो, 10,000 की चीज जो आप खरीद कर लाए थे आपने 12,000 की बेच दी कैश, और 15,000 रुपए की चीज जो आप खरीद कर लाए थे आपने 18,000 की बेच दी उधार। बाबू मुझे इन दोनों को क्लब करना है, ज्यादा मुश्किल बात नहीं। जैसे मैं जब उधार पर गुड्स खरीदता हूं, कैश पर गुड्स खरीदता हूं, दोनों को इकट्ठे एंट्री कर रहा था। देख लो बेटा, दोनों का कॉम्बो मैं यूज कर रहा था, मैं बेटा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहा था। और क्वेश्चन भी मुझे बार बार कॉम्बिनेशन दे रहा है कि गुड्स कैश खरीदा, गुड्स उधार पर खरीदा। अब बेचने की बात आ गई, मुश्किल थोड़ी बात है। लो समझो, सोल्ड गुड्स क्या करा बच्चों आपने? बेटा आपने गुड्स बेचा, पहले ये देखो कितने रुपए के बेचे। बेटा 10,000 की चीज बेच दी और 15,000 की चीज बेच दी। अच्छा 10,000 की चीज बेच दी और 15,000 की। बेटा चीज कितने की बेच दी? 25,000 रुपए का स्टॉक चला गया बेटा। 10,000 का भी गया और 15,000 का भी गया, यानी कि गया कितने का? 25,000 रुपए का। ठीक है 25,000 का गया। बेटा बिजनेस में कैश कितना आया? 10,000 की चीज आपने 12,000 की बेची। 10,000 की जो चीज आप खरीद कर लाए थे आपने 12,000 रुपए की बेच दी। क्या बिजनेस में 12,000 रुपए का कैश आया? बेटा कैश बेचा, हाँ 12,000 रुपए का कैश आया, लिख दिया बेटा। बाबू जब उधार पर बेचा तो 15,000 की चीज को 18,000 में बेचा। उधार मेरे पास कस्टमर आया, मैंने कहा ये ले 18,000 का सामान है, वो 18,000 का लेकर चला गया। बेटा मैंने बुक्स में रिकॉर्ड करा उसको डेटर। हर कस्टमर जिसको मैं उधार पर गुड्स बेचता हूं बेटा क्या होते हैं? डेटर। बेटा 18,000 रुपए में दिया मैंने उसको सामान। ठीक है जी बेटा, डेटर आ गए 18,000 रुपए के। क्या बेटा बेचने से मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ? हुआ। 10 की चीज 12 में बेची तो 2 का प्रॉफिट, 15 की चीज 18 में बेची तो 3 का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 5,000। प्रॉफिट का एडजस्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल में एडजस्ट होता है। अच्छा प्रॉफिट कैपिटल में एडजस्ट होता है बेटा, कितनी बार बता चुका हूं मैं। लो प्यारे बच्चों क्या करो, फाइनल इक्वेशन मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा बच्चों ये पॉइंट। बेटा एडजस्टमेंट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत आराम से समझो, मैं रिपीट करता हूं एक बार और। बेटा आपको बोलता है जो गुड्स आपने कैश खरीदे थे, आपने गुड्स बेटा कैश बेचे हैं 10,000 रुपए की कॉस्टिंग के, और आपने उधार बेचे हैं बेटा 15,000 की कॉस्टिंग में, दोनों को 20% प्रॉफिट कमा कर बेचा। मेरे प्यारे बच्चों आप कुछ ना करो, रफ में लिखो वर्किंग नोट्स। आपके पास जहां ये क्वेश्चन खत्म कर रहे होंगे बहुत सारी जगह होगी, लिखो वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन को दिखाओ कि हमने वर्किंग कैसे करी। हमेशा बेटा कभी कोई वर्किंग करनी हो वर्किंग नोट्स बनाने हैं, और वर्किंग नोट्स ये रफ पार्ट नहीं होता बेटा, ये फेयर पार्ट है। बिल्कुल क्वेश्चन के नीचे बनाना है ताकि टीचर को लगे कि बच्चा कुछ सीख कर आया, बच्चे ने कुछ सीखा हुआ है, कुछ वर्किंग करके ये क्वेश्चन किया। तो ये बेटा फेयर सॉल्यूशन का पार्ट होता है, ये कोई रफ वर्क नहीं है। तो बेटा मैंने स्टार लगाया वर्किंग नोट्स पे, मैंने स्टार लगाया सोल्ड गुड्स पे।
ताकि टीचर को पता रहे कि ये कहीं ना कहीं स्टार फर्दर डिफाइन हो रखा है। टीचर ने यहां से चेक करा, टीचर ने सोचा चीटिंग तो नहीं कर ली, आपने नीचे वर्किंग नोट्स बनाए हुए हैं, तो बेटा ये स्टार आपने नीचे डिफाइन करा। सुनना, जो गुड्स आप बेटा 10,000 का खरीद कर लाए थे, आपने नकद बेच दिया कितने रुपए का? बेटा 20% प्रॉफिट कमाकर। जो गुड्स बेटा 15,000 का खरीद कर लाए थे, आपने उधार बेच दिया बेटा 20% प्रॉफिट कमाकर। अच्छा बेटा 10,000 की चीज है मेरे प्यारे बच्चों, मैं दोबारा कर देता हूं, 10,000 रुपए की कॉस्ट है, आपने बेटा 20% प्रॉफिट चार्ज करके बेच दिया। दैट मीन्स आपने कितना प्रॉफिट चार्ज करा? 20%। बेटा 10,000 का 20% मतलब 2,000, यानी कि बेटा कितने रुपए का आपने बेचा? सेल्स प्राइस 12,000। बेटा 15,000 का कॉस्ट का प्रोडक्ट है, 15,000 कॉस्ट करता है, आपने 20% प्रॉफिट कमाकर बेच दिया। 15,000 का 20% दैट मीन्स 3,000। आपने कितने का बेच दिया? सेल्स प्राइस 18,000। प्यारे बच्चों बात समझना, जब मैंने 10,000 की चीज बेची और 15,000 रुपए की चीज बेची, तो आप ये सोचो सबसे पहले मेरे स्टॉक पर क्या डिफरेंस आया, क्या फर्क पड़ गया मेरे स्टॉक पर? बेटा 10,000 और 15,000 25,000 का सामान चला गया बिजनेस से। तो मैंने सबसे पहले बेटा स्टॉक पर इंपैक्ट को रिकॉग्नाइज करा, 25,000 माइनस कर दिए। ठीक है जी। बेटा जब मैंने कैश पर बेचा तो क्या बिजनेस में कैश आया? कैश आया। आपने कितने का बेचा? बेटा 10,000 की चीज को 12 में बेच दिया। एक कस्टमर आया, कहता सामान दे दो, मैंने उठाकर सामान दे दिया, ये 12 का है, उसने 12 दे दिए मुझे। ठीक है जी बेटा, क्या 12,000 कैश आया? आया, मैंने कैश पर इंपैक्ट रिकॉग्नाइज कर लिया। एक कस्टमर आया, कहता है मुझे सामान दे दो, मैंने कहा ये पकड़ 18 का सामान है। बेटा उसको क्या पता मैंने 15 का खरीदा, उसको थोड़ी पता है, ये तो आपको पता है ना, वो 18 का खरीद कर गया। मैंने क्या करा बेटा, क्योंकि उसने उधार खरीदा, मैंने बुक में बुक कर लिए बेटा डेटर्स। मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया कि एक कस्टमर उधार खरीद कर गया 18,000, मैंने इंपैक्ट रिकॉग्नाइज कर दिया। क्या बेटा इस बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से कोई प्रॉफिट लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। 10 की चीज 12 में बेच दी, 2 का प्रॉफिट। 15 की चीज 18 में बेच दी, 3 का प्रॉफिट। क्या बेटा मेरा प्रॉफिट 5,000 है? प्रॉफिट या लॉस का इंपैक्ट हमेशा कैपिटल में जाता है, मैंने रिकॉग्नाइज कर दिया। तो प्यारे बच्चों यहां हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। मैं एक बार सॉल्यूशन मैच कर लूं बेटा, हमने बिल्कुल ठीक किया है क्वेश्चन। बैलेंस शीट आप सेल्फ प्रिपेयर कर लोगे बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बेटा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते हो। बाय बाय।